इस वक्त पूरी दुनिया में एक खतरनाक प्रयोग चल रहा है। भारत समेत कई यूरोपीय देश इससे परेशान हो गए हैं। भारत तो दूसरी बार इस खतरनाक खेल को झेल रहा है। ऐसे में भारतीय खुफिया एजेंसियां एक बड़े मिशन पर हैं। ये बहुत ही अजीब बात है, लेकिन भारत समेत 10 से भी ज्यादा यूरोपीय देशों में अचानक किसान ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतर गए हैं। यूरोप में तो किसानों ने तांडव मचाया हुआ है। भारत में भी किसानों की आड़ में कई खालिस्तानी दंगे कर रहे हैं, सड़कें जाम कर रहे हैं, देश को लाखों करोड़ों का आर्थिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में इन घटनाओं ने भारतीय खुफिया एजेंसियों को भी हैरान कर दिया है। भारतीय खुफिया एजेंसियां दुनिया भर में हो रहे इन आंदोलनों पर कड़ी नजर रख रही हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियां भारत और यूरोप में हो रहे किसान आंदोलनों के पैटर्न को समझ रही हैं। ये देखा जा रहा है कि अचानक इतने देशों में शुरू हुए इन प्रदर्शनों के पीछे कौन हो सकता है। इसके अलावा एजेंसियां उग्र और हिंसक प्रदर्शनों को रोकने के तरीके भी सुझा रही हैं। आप शायद ना जानते हो, लेकिन 2024 में दुनिया के 64 से भी ज्यादा देशों में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति चुनाव हो रहे हैं। इनमें भारत, अमेरिका, रूस समेत कई यूरोपीय देश शामिल हैं। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश में तो चुनाव हो भी चुके हैं। ऐसे में अचानक भारत और यूरोप के 10 से भी ज्यादा देशों में किसान आंदोलन शुरू होना शक पैदा करता है। चुनाव से पहले अचानक किसानों को ट्रैक्टर के साथ सड़कों पर किसने बिठाया? आपको बता दें कि मौजूदा समय में भारत समेत इटली, लातविया, नीदरलैंड्स, स्पेन, जर्मनी, बेल्जियम, पोलैंड, रोमानिया और ग्रीस में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों में ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस वक्त यूरोप के ज्यादातर देशों में नेशनलिस्ट और राइट विंग पार्टियां चुनाव जीतती नजर आ रही हैं। ये पार्टियां मुस्लिम शरणार्थियों, कट्टर मौलानाओं और खास तौर पर वामपंथियों का विरोध कर रही हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि वामपंथियों और कट्टरपंथियों ने भारत समेत इन यूरोपीय देशों में दंगे जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। नीदरलैंड्स, इटली और पोलैंड में जैसे ही दक्षिणपंथी पार्टियों ने चुनाव जीता, उसके तुरंत बाद किसान सड़कों पर उतर आए। भारत में भी चुनाव से पहले कट्टरपंथी, वामपंथी और अर्बन नक्सली एक्टिव हो गए हैं। कई बड़े सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स, एनजीओ और जॉर्ज सोरोस से जुड़े पत्रकार मोदी को हटाने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। भारत और यूरोपियन यूनियन में चुनाव संतुलन को बिगाड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय साजिश शुरू हो चुकी है।